नाउ क्लास 9th पॉलिनोमियल में ये आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 6.4 आर.डी. शर्मा का एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन ये देखिए पूछा है बच्चे ने। क्वेश्चन नंबर 12 पहले पूछा है, उसमें बोला जा रहा है x plus 2 is the factor of 4x cube plus 2x cube minus 3x square plus 8x plus 5 है, then find the value of a। बहुत सिंपल है। If x plus 2 is the factor of this polynomial means इस पॉलिनोमियल को आप नाम दे दीजिए कोई भी है, लेट अस से p of x। तो p of क्या निकाल लें? -2, क्योंकि x plus 2 उसका क्या फैक्टर है। तो p of -2 will be equal to what? 0। तो पहले p of -2 तो निकालिए, फिर उसको 0 के इक्वल कर दीजिए, ठीक है ना। तो पहले p of -2 निकालते हैं। देखिए ये है 4 और x की जगह क्या रख देंगे? -2 प्लस 2 इंटू एक्स की जगह क्या रख देंगे? -2 क्यूब -3 और x की जगह -2 स्क्वायर प्लस 8 और x की जगह -2 और प्लस 5a। कोई दिक्कत है? इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए और इसको फिर किसके इक्वल कर दीजिए? 0 के, a का वैल्यू आ जाएगा। ओके, -2 की पावर 4 पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि पावर कैसी? इवन है। और 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 इंटू 4 64। पावर कैसी है? ऑड। आंसर कैसा आएगा? माइनस का। इधर क्या आएगा? माइनस पहले लगा देते हैं। और 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 और 8 इंटू 2 60। ये माइनस ऐसे ही रहेगा और 3 भी ऐसे ही लिख देते हैं। अभी -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 और 4 3 जा 12। -2 का स्क्वायर पॉजिटिव 4 होगा। पॉजिटिव 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा आपका? -12। ओके, हाँ ये हो गया -12। ओके, फिर प्लस माइनस माइनस 8 2 जा 16 प्लस 5 8। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सर 20 प्लस 5 64 माइनस 16 कितना हो जाएगा? 48। पता है? इन दोनों को देखिए, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का। तो -6 प्लस 2 8 होता है और 1 प्लस 1 2 होता है प्लस 5a और 48 माइनस 28 20 आ जाता है प्लस 5a। बट वी नो दैट x plus 2 is the factor of this polynomial. This implies that कि p of -2 must be equal to 0 फैक्टर थ्योरम से, ठीक है ना। तो इसका मतलब this implies that का मतलब ये बताता है कि मतलब ये वाला स्टेटमेंट ये बताता है कि इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। कैसा? p of -2 का वैल्यू कितना है? इतना। तो इसको क्या कर देंगे? 20 प्लस इज इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है, मानो तो 20 को उधर भेज दोगे या सब्ट्रैक्टिंग 20 ऑन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 5a इज इक्वल्स टू -20, क्योंकि 20 उधर जाएगा तो 0 माइनस 20 हो जाता है। ओके, कोई डाउट है? तो ये हो जाएगा डिवाइडिंग बाय 5 ऑन बोथ साइड, या फिर इस 5 को इधर भेज दो, बात सेम है। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा? -4। यही आ रहा है? यस सर। हाँ करो, क्या दिक्कत है इसमें? करिए। घर से नहीं करके लाए हो क्या? सलाह सर। इसमें बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x minus 3 is the factor of this polynomial। तो इसको आप f of x कर लो, नाम दे दिया है। और क्या निकालना है? f of 3 निकालोगे ना, क्योंकि x minus 3 इसका फैक्टर है। x minus 3 इसका फैक्टर है। इसका मतलब x is equals to क्या पुट करें? 3। x is equals to 3 क्या होगा इसका?
0 होगा या फिर x माइनस 3 इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, f ऑफ 3 फाइंड कर लीजिए, थोड़ा सा उसको सॉल्व कर लीजिए और जो आ रहा है उसको किसके इक्वल रख देंगे, 0 के, तो सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो देखिए k स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, x का क्यूब मतलब 3 का क्यूब कितना होता है, 27। तो ये 27 इंटू के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 27 के स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया 27 के स्क्वायर, माइनस लगा देंगे, x की जगह 3 का स्क्वायर 9 इंटू के 9k। ओके, नाउ प्लस, ओके, x का वैल्यू कितना रखोगे 3 और आगे 3 और बैठा हुआ है, 3 3 जा 9k, तो ये हो जाएगा आपका 9k और माइनस k, 9k माइनस k, अच्छा ओके, दिस इज माइनस 9k और प्लस 9k गेट्स कैंसल्ड। ओके, and you get 27k का स्क्वायर minus k. Now put p f of 3 is equals to 0. Okay, तो f of 3 को आप 0 रख देंगे, तो this implies that f of 3 means 27k square minus k is equals to 0. थोड़ा ध्यान दीजिए इधर, इसको कैसे करते हैं, इस टाइप का जब भी आ जाएगा हमेशा याद रखिए, जब भी यहाँ पे x का स्क्वायर और यहाँ पे x आएगा बीच में माइनस होगा, या फिर यहाँ k का स्क्वायर, यहाँ मतलब कुछ भी आएगा, किसी भी अननोन का यहाँ स्क्वायर होगा, फिर माइनस होगा, फिर अननोन की पावर 1 होगी। देख रहे हो, ये देखिए पावर कैसी है 2, पावर कैसी है 1। तो ना एक काम किया करिए, इसको ब्रैकेट में आप बंद कर लीजिए। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं, वैसे तो ये इक्वेशन बन गई, इक्वल टू 0 रख दोगे तो ये इक्वेशन बन गई, और इस इक्वेशन का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि देखिए मैक्सिमम पावर कितनी है 2, पॉलिनोमियल नहीं है ये लोग, पॉलिनोमियल तो एक्सप्रेशन होते थे, अभी जैसे ही आप इसको इक्वल टू 0 कर दोगे ये पॉलिनोमियल से क्या बन गया, इक्वेशन, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको देखिए सॉल्व करने का स्टाइल कैसे करते हैं हम, जब भी इस टाइप का आएगा k आप कॉमन ले लीजिए, ले सकते हो कि नहीं, क्योंकि k स्क्वायर का क्या मतलब है k इंटू k, तो मैं यहाँ लिख के भी आपको दिखा सकता हूँ, k स्क्वायर का मतलब होता है k इंटू k, और केवल k का मतलब होता है k इंटू 1, k इंटू 1। ओके, तो यहाँ आपने कर दिया k इंटू 1, ऐसे करोगे आप। अब देखिए ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, कॉमन कौन आ रहा है k, फर्स्ट में भी है और सेकंड में भी, तो आप इसको ब्रैकेट से बाहर ले लीजिए, ठीक है। ये यहाँ बच जाएगा आपके पास 27k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब याद रखिए ऐसे टाइप में जब आप फंस जाते हो तो कैसे करते हैं, सुनिए मैं आपको बताता हूँ। k इंटू 27, देखिए फिर से ध्यान दें, k तो आपका एक नंबर है कोई, वी डोंट नो, ठीक, तो k आपका कैसा नंबर है, फर्स्ट, फिर क्या है, ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं लगाए तो इंटू, और ये 27 माइनस 1 भी क्या है, एक नंबर। तो देखिए आपको दो नंबर का प्रोडक्ट कितना मिल रहा है, 0। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होता है, और आपको दोनों नंबर नहीं पता है, तो आप कंफ्यूज, आप क्या बोलेंगे कि या तो पहला नंबर 0 होगा तब भी आंसर 0 आएगा, या तो दूसरा नंबर 0 होगा तब भी आंसर 0 होगा। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, मान लीजिए जैसे कि 27 इंटू समथिंग है, यहाँ समथिंग कुछ है, मैं मेरे को नहीं पता, मैं कह रहा हूँ 0 आ रहा है, तो पक्का दूसरा नंबर क्या होगा, 0। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पक्का 0 होना चाहिए। इसी तरीके से 0 इंटू यहाँ पर 27 है, सॉरी यहाँ मेरे को नहीं पता क्या है, x इंटू 27 0 आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे भाई 27 तो 0 है नहीं, तो पक्का आगे वाला कौन होगा, 0। लेकिन यहाँ तो दोनों ही, तो वी आर कंफ्यूज, तो वी विल से दैट कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 तभी आता है जब या तो पहला नंबर 0 होगा या तो दूसरा। तो इसको मैथमेटिक्स में क्या लिखेंगे आप लिखेंगे आइदर, पहला नंबर कौन है, k, तो आइदर k इज इक्वल्स टू 0 और यस, और 27 माइनस k इज इक्वल्स टू 27k। ओके ठीक है, 27k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। समझ में आया, आइदर, भाई कोई डाउट है इसमें, भाई दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो पहला नंबर 0 होगा, वी आर नॉट कंफर्म ना,
तो या तो पहला नंबर 0 होगा या तो दूसरा नंबर 0 होगा। ओके, तो k का वैल्यू एक तो 0 ही आ गया सीधे यहीं से। ओके, k 0 रख दिया तो 0 ही आ गया। दूसरा देखिए, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो 27k इज इक्वल्स टू 1 और k का वैल्यू आ जाएगा 1/27। ठीक है, k की कितनी वैल्यूज आ गई? 2, एक तो 0 और एक 1/27 आनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कैसी इक्वेशन थी? क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने वैल्यूज आते हैं? 2। ओके, इधर ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम पॉलिनोमियल में। देखिए क्या बोला जा रहा है कि शो दैट x प्लस ए पॉलिनोमियल आपको गिवन है, लीनियर पॉलिनोमियल। x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ x raised to the power n plus a raised to the power n for any odd positive integer. Okay, ठीक है, तो आपको दिखाना है कि x प्लस a किसका फैक्टर है? x to the power n plus a to the power n for any positive integer। मतलब n क्या है? For any odd positive integer। ध्यान दीजिएगा, ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको पहले थोड़ा सा समझिए। जो ये जो पावर लिखी रहती है n, इसके बारे में वो बोल रहा है कि फॉर एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर। मतलब ये जो n का नेचर है ये कैसा होगा? ऑड होगा, लेकिन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा और इंटीजर होगा। अब सोचिए कैसा कैसा बन सकता होगा ये। कोई n का वैल्यू ऑड पॉजिटिव इंटीजर पता है क्या होते हैं? पढ़ाया है रियल नंबर में क्या होते हैं? ये इंटीजर्स हैं। देखिए 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3, ये सब इंटीजर्स हैं। ओके, लेकिन उन्होंने क्या बोला है? पॉजिटिव। तो ये सब नहीं चलेगा, 0 नहीं चलेगा, -1, -2, -3, केवल क्या चलेगा? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, कुछ भी। तो अगर मैं यहाँ 1 ले लूं n का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? ये x प्लस a, और x प्लस a को पक्का कौन डिवाइड करेगा? x प्लस a। और n का वैल्यू क्या हो सकता है? 2, वही भी हो सकता है। तो 2, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को भी पक्का कौन डिवाइड करेगा? x प्लस a। कह रहा प्रूव करिए। तो क्या आप एग्जांपल लेके प्रूव कर सकते हैं? तो आंसर है नहीं। पता लगा आपने बोला कि चलो भाई n इज इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं और इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से इससे डिवाइड लगा के दिखा देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करोगे, क्योंकि कितना चेक करोगे? n के कितने वैल्यू के लिए चेक करोगे? n इज इक्वल्स टू 1 के लिए, 2 के लिए इंटीजर्स तो कभी खत्म ही नहीं होंगे, पॉजिटिव इंटीजर तो इनफिनाइट तक जाता है। तो इसको आप फैक्टर थ्योरम से करेंगे। ओके, तो देखिए फैक्टर थ्योरम से हम इसको कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है फैक्टर थ्योरम से, इसको हम बना लेते हैं। x प्लस a इसका फैक्टर है, इसका मतलब क्या है कि क्या दिखाना है आपको? f ऑफ माइनस a कितना आना चाहिए? 0। तो इस पॉलिनोमियल को पहले नाम दे दीजिए, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x रेज टू द पावर n प्लस a रेज टू द पावर n। ठीक, अगर इसका ये क्या है? अगर फैक्टर किसके लिए? वेयर n इज अ ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो f ऑफ क्या? माइनस a कितना आना चाहिए? 0। तो आपको याद रखना है, आपको लाना क्या है यहाँ पर कि f ऑफ माइनस a कितना लाना है आपको? 0। मतलब देखते हैं, अगर आ जाएगा तभी x प्लस a इसका क्या होगा? फैक्टर, अदरवाइज नहीं होगा। सही बात है ना? इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। देखिए जो आपने पहले क्वेश्चंस किए हैं उसमें यहाँ पे आपको नंबर देता था पावर में, अभी नंबर नहीं दिया उसने, n दे दिया और n का नेचर बता दिया। n का नेचर बता दिया है कि n कैसा होगा। उसने बता दिया है कि n आपका ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा, उसको आप दिमाग में थोड़ा सा रखे रहिएगा। ठीक है, अच्छा सॉरी, एक चीज तो मैंने गलत कर दिया आपको बताने में। क्या? x की पावर 2 नहीं हो सकती, ये तो इवन हो जाएगी ना, ध्यान नहीं दिया मैंने, कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ 1 हो सकती है, 3 हो सकती है और 5 हो सकती है, 7 इस तरीके से चलेगा ये आपका पॉलिनोमियल। ये ध्यान रखना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, कोई बात नहीं। रखते वैल्यू x की जगह कितना रखोगे? बोलो, -a
3 क्यों लिखोगे भाई? हाँ पावर बताना है। क्यों? पॉलिनोमियल की वैल्यू नहीं निकाल रहे हम, और कितनी आनी चाहिए? 0, तभी x प्लस a उसका क्या होगा? फैक्टर। ठीक है, तो x का वैल्यू आप x का कितना रखोगे? -a। तो -a की पावर n प्लस a तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब देखिए इसको किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, इसका एक ट्रिक है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आएगा तो ये 0 नो डाउट, आप इसको ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, ऐसे मत करिए, उसको थोड़ा सा पहले दिखाइए। कैसे दिखाएंगे? पावर तो पूरे पे लगी हुई है, और आप -a की जगह क्या लिख सकते हो? -1 × a लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? ये समझ में आया? हाँ क्यों भाई? कहीं पे -a लिखा है, उसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं? -1 × a। नहीं लिख सकते हो कि माइनस प्लस माइनस और 1 × a -a। ये इसका स्टाइल है करने का। ओके, और ये पैरेंथेसिस पहले ही आ गया तो यहाँ क्या लगा देंगे? कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, अब आपने एक रूल पढ़ा था एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में कि a × b की पावर n, ये पावर इस पे भी लगती है और इस पे भी लगती है। पढ़ा था ये? तो आंसर क्या आता था? a⁻n और b⁻n। याद है? ठीक है, तो वही लगा दीजिए बस। ये वाली जो पावर है वो इस पे भी लगेगी, दिस इज बिहेविंग लाइक a एंड दिस इज बिहेविंग लाइक b। कोई दिक्कत है? और ये पावर इस पे भी लगेगी। ओपन कर दो, तो ये हो जाएगा -1 की पावर n × a की पावर n प्लस a की पावर n। कोई दिक्कत है? और यहाँ पे पूरे में इस बार ब्रैकेट लगा दोगे। अब ये रहा आपका फर्स्ट टर्म और प्लस लगा, ये रहा आपका सेकेंड टर्म। कॉमन क्या आ रहा है? a⁻n। कॉमन निकाल लीजिए a⁻n को। ओके, तो -1⁻n प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा? 1, और a⁻n कहाँ आ गया? बाहर। अब ध्यान से सुनिए, अब मुझे बताइए -1 की पावर 1 कितना होता है? -1 होता है भाई। -1 की पावर 3 कितना होता है? -1 की पावर 5 कितना होता है? पावर ऑड है तो हर बार आंसर कैसा आएगा? -1। n का नेचर पढ़िए, क्वेश्चन में क्या दिया है? n क्या था? ऑड पॉजिटिव इंटीजर। इसलिए -1 की पावर n चाहे कुछ भी हो, हर बार कितना आएगा? -1। तो इट विल बी -1 + 1 a⁻n। और रीजन क्या लिखोगे? सिंस n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर गिवन। ओके, -1 + 1 क्या होता है? 0, और 0 × a⁻n कितना होगा? ओके, समझ में आ गया? तो आपने क्या देखा? f(-a) कितना आ गया? 0। इसलिए वी कैन से दैट कि x + a इज अ फैक्टर ऑफ x⁻n + a⁻n where n belongs to z+ का मतलब समझ रहे हैं? पॉजिटिव इंटीजर ग्रुप, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर ग्रुप, बट ऑड भी तो है ना। ओके, तो आप थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख दीजिए इसको, क्योंकि अभी जनरल फॉर्म आपको पढ़ाया जाएगा 10th क्लास में, नंबर सिस्टम में। आप लिख दीजिए वेयर, ऐसे मत लिखो, वेयर n इज अ ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ओके, और इसको लर्न कर लीजिए। ठीक है, इसको लर्न कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन इसका जनरल, इधर ध्यान दें थोड़ा सा। x + 3 आपको कहीं पे दिया हो, और यहाँ दिया हो x की पावर 81 प्लस 3 की पावर 81। कोई पूछेगा ये इसका फैक्टर होगा? बोलोगे हाँ होगा, क्योंकि जनरल फॉर्म आप पढ़ चुके हो। क्या पढ़ाया गया जनरल फॉर्म में? कि x + a x⁻n + a⁻n का फैक्टर होगा, जहां पर n कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। n
ऑड पॉजिटिव तो है ये देखिए ये ए और ए मैच कर रहा है ए 3 3 ओके। अगर यहाँ 82 हो जाता अब दोनों मैच नहीं कर रही पावर तो वाला थ्योरम नहीं लगेगा। इसको ऐसा थ्योरम आप लर्न कर लीजिए क्योंकि क्लास 11th में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स नाम का एक चैप्टर है तो उसमें ये बार बार आता है ओके।